हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर मात्र 2 दिन टाइम बचा हुआ है। बस 29 तारीख यानी 30 तारीख और 31 तारीख, 1 तारीख के तो एग्ज़ाम है। तो उसी को देखते हुए एक ऐसा हिंदी का सेट लेकर आए हैं, इससे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। इसको छांटने में हमको बहुत टाइम लगा, छांट छांट कर हम लाए अच्छा अच्छा क्वेश्चन, उसी को हम बताने जा रहे हैं। और आप लोग कृपया कर इसे लिख कर समझ लेंगे, अपना कॉपी में लिख लेंगे ताकि एक बार याद हो जाए। ठीक है, तो वीडियो में करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन मुहावरा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ होता है अपना बड़ाई स्वयं करना। अपना बड़ाई स्वयं करना यानी अपना बड़ाई खुद करना या स्वयं करना, खुद करना। ठीक है, अपना प्रशंसा खुद करना, वही बात हुआ, अपना बड़ाई खुद करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दुर्बोध का विलोम क्या होता है? दुर्बोध का विलोम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सुबोध। क्या होता है? सुबोध होता है। दुर्बोध का विलोम क्या होता है? सुबोध होता है। दुर्बोध का विलोम सुबोध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है उड़ती चिड़िया को पहचानना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उड़ती चिड़िया को पहचानना मुहावरे का अर्थ होता है कि रहस्यमयी बातों को जान लेना। रहस्यमयी बातों को जान लेना यानी रहस्यमयी बातों को दूर से जान लेना। रहस्यमयी बातों को दूर से जान लेना। जैसे अगर हम लोग कोई गलत करते हैं तो हम लोग के पापा क्या बोलते हैं? तुम जो गलत किया उसके बारे में हम पहले से हमें मालूम है। यानी उड़ती चिड़िया को पहले ही पहचान लिया, हम लोग को गलत करने से पहले पहचान लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे कि नी उपसर्ग से एक शब्द बनाएं। नी उपसर्ग से बहुत सारा शब्द होता है, लेकिन हम जो शब्द देंगे वो एग्जाम में आएगा। नी उपसर्ग से एक शब्द जो होगा वो होगा निदर्शन। निदर्शन क्या होगा? निदर्शन। नी उपसर्ग से एक शब्द क्या होगा? निदर्शन। इसका संधि विच्छेद अगर हम लोग करेंगे तो नी जोड़ दर्शन, नी जोड़ दर्शन, निदर्शन। ठीक है, नी उपसर्ग से एक शब्द बना, मतलब उपसर्ग कहते हैं किसी, हम पिछले एगो वीडियो बनाए उसमें उपसर्ग प्रत्यय से पढ़ा चुके हैं। जो किसी शब्द के पहले लगे वो उपसर्ग होता है, और जो किसी शब्द के बाद में लगे वो क्या होता है? प्रत्यय होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें बोल रहा है कि जलज और जलद का अर्थ क्या होता है? इसको बहुत बारीक से बताएंगे। कहा है कि जलद और जलज अधिकांश क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा। देखिए, हम एक ट्रिक आप लोग को बताते हैं। ट्रिक ये है मेरे दोस्त कि जिस शब्द के अंत में जा रहे, दा रहे, धा रहे, ठीक है, जिस शब्द के अंत में दा रहे, जा रहे और धा रहे, उसको हम लोग कौन सा मतलब उपसर्ग कहेंगे? जैसे देखिए, जिस शब्द के अंत में अगर जा रहे तो उसको हम लोग समझेंगे कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जिस भी शब्द के अधिकांश शब्द में अगर शब्द के लास्ट में जा रहे उसे क्या कहेंगे? कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसको उदाहरण अगर हम लोग लेना चाहेंगे तो जैसे उदाहरण में हो जाएगा पंकज, पंकज, सरोज, ये सब मतलब कमल का पर्यायवाची शब्द है ना। उसी तरह जिसका लास्ट में जा रहेगा वो कमल का होगा। दूसरा द रहे, जिस शब्द के अंत में द रहे उसे कौन सा पर्यायवाची शब्द समझेंगे? तो बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। किसका होगा? बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो क्या होगा?
बादल का एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो वारिद, पयोद, पयोधी, ये सब क्या होगा? वारिद, पयोद, पयोधी, ये सब क्या हो गया? बादल का पर्यायवाची शब्द हो गया। क्या चीज का हो गया? बादल का। जगह न रहने के कारण यहाँ लिख नहीं पा रहे हैं। और दूसरा, जिस शब्द के अंत में धा रहे, जिस शब्द के अंत में धा रहे, तो जिस शब्द के अंत में धा रहेगा वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द होगा। किसका होगा? समुद्र का पर्यायवाची शब्द। देखिए, पर्यायवाची शब्द बहुत होता है, इसका अनगिनत है, मतलब पर्यायवाची शब्द है वो बहुत सारा होता है। तो याद करने का हम एक ट्रिक जोड़े हैं, जिस भी शब्द के अंत में जा रहे वो कमल का होगा, कमल के अधिकांश पूछता है। जिस भी शब्द के अंत में दा रहे वो बादल का होगा, और जिस भी शब्द के अंत में धा रहे वो क्या चीज का होगा? समुद्र का होगा। जैसे धा वाला हम एक एग्जाम्पल आप लोग को बता दे रहे हैं, पयोधी, उपाधि, वारिधि, पयोधी, उपाधि, वारिधि, ये सब की सब क्या चीज का पर्यायवाची शब्द है? तो ये सब समुद्र का है। किसका है? समुद्र का है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, तो इसका राइट आंसर बता देते हैं आपको। जलज, लास्ट में क्या है? जलज। तो जलज जो है लास्ट में जा रहे तो क्या चीज का होगा? कमल का होगा। क्या चीज का होगा? कमल का होगा। और लास्ट में दा रहे, लास्ट में क्या रहे? दा। तो दा वाला क्या बताएं आप लोग को दोस्त? बादल का। क्या बताएं? बादल का। ठीक है, तो ये बादल का होगा। ठीक है, कमल और बादल इसका अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अब तब करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अब तब करना मुहावरे का अर्थ होता है बहाना बनाना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अब तब करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहाना बनाना। अब तब करना मुहावरे का अर्थ बहाना बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, और जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? सकर्मक। उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। कौन सी क्रिया कहेंगे? सकर्मक क्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन में है कि देखो बाहर कोई आया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? एक वीडियो में हम आप लोग को सर्वनाम भी बता देंगे, काहे कि डीएलएड में नोटिफिकेशन में सर्वनाम भी दिया हुआ है। ठीक है, सर्वनाम भी आता है, सर्वनाम से क्वेश्चन, तो इसमें बताते हैं विशेष जो दिया है उसी पे चलते हैं हम लोग। कि देखो बाहर कोई आया है, कौन सा सर्वनाम है? इसमें जो बोल रहा है मेरे दोस्त, बाहर कोई आया है, कोई निश्चित नहीं बता रहा है कौन आया। राम आया है, सीता आया है, गीता। ये समझेंगे, इसको समझेंगे अकर्मक को, समझेंगे अकर्मक। देखो बाहर कोई आया। खग जाने, खग की भाषा, इसका अर्थ होता है अपने विचारधारा को, मतलब अपने ही आदमी जानता है। ठीक, समझ गए? खग जाने, खग की भाषा मतलब होता है अपने विचार को उसी प्रकार के व्यक्ति, मतलब उसका भाषा समझता है। जैसे खग के मतलब होता है कि कोई भी, जैसे कोई चोर है तो चोर जानता है चोर की भाषा, समझ गए? तो वो अपना विचारधारा के व्यक्ति को समझता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है? क्षण भंगुर जो है वो किस प्रकार का विशेषण है? आंसर इसका होगा कालवाचक विशेषण। क्या होगा? कालवाचक विशेषण। अगला चलेंगे। अंकुश ना मानना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अंकुश ना मानना मुहावरा का अर्थ होता है, देखिए अंकुश मानना मुहावरा का अर्थ होता है डरना। ठीक है, किसी की ओर अंकुश रहना। लेकिन अंकुश ना मानना मुहावरा का अर्थ होता है ना डरना। क्या होता है? ना मानना का मतलब ना डरना, ना डरना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सर्व जोड़ उपरि। सर्व जोड़ उपरि, सर्वोपरि। ठीक है, अगले छठा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है दोस्त, पूरा हिंदी सम्मेलन जो भी हो हम आप लोग को सब ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। देखिए हिंदी सम्मेलन पूरा आप लोग को याद करा देते हैं। जैसे ट्रिक ही इसका होता है 13-10। ट्रिक क्या होता है?
13-10। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में, और 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में। अच्छा, 1 के बाद कितना होता है? 2, 3 के बाद कितना होता है? 4, और 10 के बाद कितना होता है? 11। यानी दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये सब मासिनराम में हुआ था। कहाँ हुआ था? मासिनराम में हुआ था। और हम लोग को जानना क्या है? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन जो मेरे दोस्त, वो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। लंदन में हुआ था। ठीक है, तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में, तीसरा भारत में, 10वां भारत में, दूसरा मासिनराम में, चौथा मासिनराम में, और 11वां मासिनराम में, छठा लंदन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम लोग। काव्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो काव्य का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। कवित्री, ठीक है, ई का मात्रा इधर से होता है कवित्री। काव्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवित्री। डॉक्टर साहब कितना देर से आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इस वाक्य में जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग जानेंगे डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, मतलब समय पता चल रहा है कि कितना टाइम में आवेंगे, कितना टाइम लगावेंगे। तो ये कालवाचक हुआ। क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस तरह की वीडियो हम मैथ का भी, साइंस का भी, हर एक विषय का आप लोग बना